सर अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। आज ये कैसा कार्यक्रम में आप आए? ये चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1012वां जयंती समारोह का कार्यक्रम था, जो मैं हिता के पूरा गांव में हूँ और लगभग 1.5 महीने से लगातार हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव में जा करके राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मना रहे हैं। जयंती के माध्यम से, क्योंकि कहा जाता है, कहा गया है महापुरुषों के माध्यम से कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं करता। इतिहासकारों के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिस समाज को ख़त्म करना हो, सबसे पहले उसका इतिहास मिटा दो। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि जिस समाज का विकास करना है, सबसे पहले उसके इतिहास को उजागर करो। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिस राजा को इतिहासकार भूल चुके थे, जिस राजा को लोगों ने इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के अथक प्रयास और कार्यकर्ताओं के संघर्ष की देन है कि आज उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाया जा रहा है। जयंती कार्यक्रम के माध्यम से राजा सुहेलदेव राजभर जी के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, जो नियम थे, उनको हम गांव में आके बता रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं कि राजा सुहेलदेव जी कहते थे कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों के अंदर खुशहाली होनी चाहिए, लोगों को विकास करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, लोग आगे बढ़ें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, जिससे कि समाज तरक्की और विकास के रास्ते पर जा सके। आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, बड़े राजनीतिक दल के द्वारा जो समाज को गुमराह करने के लिए, इनके वोट को हासिल करने के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो योजनाएं बना रखे हैं, चाहे दारू हो, पैसा हो, शराब हो, या फिर आपस में लड़ा भिड़ा करके शिक्षा की तरफ न जाने देना, आपस में लड़ा भिड़ा देना, इन सारी कुरीतियां जो समाज की है। लगभग 3 महीने से दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान लगभग 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और किसानों के साथ साथ हमारे पश्चिमांचल, पश्चिम प्रदेश के समस्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय इकाई, प्रदेश इकाई, जिला मंडल, जो भी विंग के लोग हैं, सभी लोग किसानों के साथ हैं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश और देश की सरकार हिटलर से भी बड़ी हिटलरशाही की सरकार बना ली है। जिस देश में किसानों को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था, वर्तमान समय में सृष्टि का भगवान कहा जाता था, यही देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री जब किसानों का वोट लेना होता था तो किसानों को भगवान का दर्जा दिए थे। और जब किसान कूच करके लखनऊ गए थे तो तत्कालिक मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह साहब कहे थे कि हमारे दरवाजे पर मेरा भगवान आया हुआ है। आज आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि उस भगवान की अवहेलना होते हुए वो लगभग 3.5 महीने से लगातार सड़क पर बैठ करके सरकार से उन तीनों काले कानून के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है कि ऐसे तीनों काले कानून आप ख़त्म करें, जिससे किसानों का अहित हो रहा है या अहित होगा, किसान स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर धरना दे रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके कदम से कदम मिला के हमेशा साथ है।